हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे 17वें चैप्टर का विविध प्रश्नमाला, जिसमें आपको दिख रहा होगा पहला विविध प्रश्नमाला 17। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। किस श्रेणी का बहुलक मूल्य अधिक होता है। तो यहाँ देखो, मध्यवर्ती मूल्य दे रखा है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य है, सीमांत मूल्य और न्यूनतम। यानी बारंबारता बहुलक क्या होती है, जो अधिकतम बार आने वाली संख्या होती है। आपने किया भी होगा बहुलक ज्ञात, हमने पढ़ा था। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसका। आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, निम्न श्रेणी का माध्यक क्या है। तो सबसे पहले इनको आप क्या करोगे, आरोही क्रम में लगाओगे, ठीक है, छोटे से बड़ा क्रम लगाओगे। और फिर संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी विषम है। तो विषम है तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, आप 1 मिनट आपको मैं करके दिखाता हूँ। यानी विषम फॉर्मूले के अंदर आपको ये करना है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को ऐसे लिखेंगे। आप पहले 20 लिखा जाएगा, फिर 35 लिखा जाएगा, फिर 50 लिखा जाएगा, फिर 80 लिखा जाएगा, फिर 190 लिखा जाएगा, फिर 800 लिखा जाएगा, फिर 520 लिखा जाएगा, फिर 1210। 9 संख्याएं विषम है तो n+1 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, बटे में 2, यानी 9 और 1 10/2। 10/2 यानी पांचवा पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो 190, तो इसका ऑप्शन होगा 190 वाला सही होगा बच्चों, ठीक है। 4 छात्रों की सांख्यिकी में प्राप्तांक आपको 53, 76 और 42 और 70 दे रखे हैं। समांतर माध्य आपको निकालना है। तो समांतर माध्य आपने निकाला भी था पीछे, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ पे समांतर माध्य निकालने कैसे निकालेंगे, 53 + 75 + 42 + 70, यानी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अब इन सब का जोड़ कर लो आप, और जोड़ करके हम इन सब का में इनका भाग दे देंगे, ठीक है। आई बात समझ में, यही करना आपको। तो इनका जोड़ टोटल कितना होता है, 240, यानी इसमें पहले तो 1 2 3 4 है, 4 240 इनका योग होता है 240 बटे में 4, यानी 4 6 24 60। इसका ऑप्शन होगा 60। आई बात समझ में। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र को गणित, भौतिक विज्ञान और साइन विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए, 85 87 83 अंक मिले। इन विषयों में प्राप्तांक का माध्य ज्ञात करना है। तो वही तरीका, 85 + 87 + 83, यानी 3 है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल करो आप, कितना हो गया, 8 3 24 240, ये हो गया, 5 7 12 और 3 15, 240 और 15 हो गए 255, कितने हो गए 255 बटे में 3 का भाग दो, 8 3 24 और 1 बच गया, 5 3 15, 85। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 85। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 7 और 9 और x का समांतर माध्य दे रखा आपको। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था पहले भी। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 5 + 7 + 9 + x और ये हो गया इन सब का समांतर माध्य, यानी बटे में 4। 1 2 3 4 संख्या है तो 4 हो गया। कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 4 का हम पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो कितना हो गया बच्चों, 9 × 4 36, और इधर 5 7 12 और 9 21 + x। तो x की वैल्यू निकालनी है 36। अब 21 प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी हो गई, 15। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15, ठीक है। अगला देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 7 5 1 का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात कैसे करते हैं वो देखिए, कि सबसे पहले क्रम हम आरोही क्रम में लगाएंगे, जो संख्या दे रखी है उसका क्या करेंगे, आरोही क्रम। आई बात समझ में, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आएगा उसके बाद 2 3 4 5 और 7। तो संख्या होगी टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6।
2 और 6, यानी अब हमें क्या करना है, n/2 फिर n+1/2, दोनों में ये चीज़ निकालना है। अगर सम संख्या हो तो 6 एक सम संख्या है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो 6 हुई टोटल संख्या, 6/2 सॉरी, तीसरा अंक तीसरा पद इसका हो गया, और 7/2 यानी 6 और 1 7, तो इसका हो गया चौथा पद, यानी 3.5, तो अगला पद हो गया। तीसरा और चौथा पद कौन सा है, तीसरा और चौथा पद 3 + 4 है, यानी अब इन बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 और 4 दोनों से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, तो 7 में से 2 का भाग देंगे, 3.5 आ जाएगा बच्चों, ये उत्तर रहेगा आपका घ। अगला उसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है, यानी आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में 1 है, 3 है, 2 है, 5 है और 7 और 9 दे रखा है। तो हम वैसे ही पहले आरोही क्रम में लगाएंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 और फिर 9। अब देखिए ये है विषम संख्या, यानी 5 है तो इसका मतलब हो गया विषम, 5 विषम है तो हो जाएगा 5 + 1/2 यानी 6/2, वहाँ पद हो जाएगा, यानी तीसरा पद है पहला दूसरा तीसरा पद 3 है तो यहाँ माध्यक हो जाएगा 3, ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वां भी इसी प्रकार दे रखा है, तो पहले आरोही क्रम में करेंगे और फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10/2, 5वां पद आपको निकालना है, तो 5वां पद हो जाएगा इसमें 4। किसी स्कूल के छात्रों की संख्या उनकी आयु के अनुसार निम्न प्रकार है, ये दे रखा आपको, हमें क्या निकालना है, बहुलक होगा, बहुलक अधिकतम बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा कौन सा इसके अंदर 41 है, 41 के सामने क्या है 12, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12। अब ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको आगे 10 से 14 तक 13 तक हमें समांतर माध्य निकालना है बच्चों, इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य। इनमें से मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, बाकी सारे सेम होंगे, इनके तरीके से आपको करना है। फिर चलिए देखते हैं विविध प्रश्नमाला का 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन देखिए, हमें x दे रखा है, क्या दे रखा है, x और f दोनों दे रखा है, तो आपको दे रखा है 5 6 7 8 और 9, इधर दे रखा है 4 8 14 11 और 3। ठीक है, ये चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला का। ठीक है, विविध करिए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, हमारे पास f और x का मल्टीप्लाई कराना है, 5 चौके 20, 8 छके 48 और 7 चौके 28 और 2 7 और 2 9 98 88 और इसका 27 9 27। ठीक है, अब आप इन दोनों का टोटल करोगे, सिग्मा f और सिग्मा f और x, इन टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 और 8 16 8 3 24 24 और 7 होते हैं 31 और 2 4 6 9 15 और 8 23 तो 25 और 3 28, और इसका टोटल कितना होता है वो देख लेते हैं, 4 8 12 12 और 4 16 10 26 और 1 27 3 30 और 1 40, इसका होता है 40, कितना हो गया 40। हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो क्या हो जाएगा 281 डिवाइड बाय 40, यानी f की वैल्यू कितनी है 40, तो इससे हम इसको भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर होगा। 40 क्या करेंगे, 6 तक जा रहा है 240, 7 तक जा रहा है 280, एक बचा बच्चों यहाँ, तो अब 0 लिया, भाग नहीं जा रहा, टूटे भाग की 0 लग जाएगी, क्या लग जाएगी, पॉइंट लगकर 0 लग जाएगी। ठीक है, 1 0 और लेंगे तब जा रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2 बार चला जाएगा, फिर आपके पास 20 बचा, 20 के बाद फिर 5 आ जाएगी, तो आंसर आपके पास क्या होगा इसका 7.025, ये आपका उत्तर रहेगा।
ठीक है। इसी प्रकार आपको 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 13 नंबर, ये 3 आप करो, 14 हम समझाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। अब आगे देखते हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करिए, फिर वही क्वेश्चन मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विविध प्रश्नमाला का आपके पास है 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। समांतर माध्य ही इसमें आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है बुक में, तो हम प्रश्न को लिखते हैं। सबसे पहले भार दे रखा, आप साथ में बुक में देखिए, आपको भार दे रखा है तो वो हम यहाँ लिख लेंगे टेबल में। भार क्रिया में क्या दे रखा है, 40 से 44 और 44 से 48, 48 से 52, 52 से 56, यानी 4-4 का अंतराल चल रहा है। 56 से 60 और 60 से 64। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 5, 9, 3 और 2, ठीक है। अब हमें वही करना है, f इंटू एक्स, एफ एक्स का गुणा करवाना है। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज ध्यान देनी है कि इसके अंदर अंतराल दे रखा है, x नहीं दे रखा, तो आप पहले x निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, गुणा करने से पहले x निकालेंगे। तो x निकालेंगे तो बीच का मान होता है x, 40 प्लस 44 होते हैं 84 में 2 का भाग दें 42, यानी बीच का मान आ गया 42। अब आपको एक निकालना है। अंतर देख लो बच्चों, इसमें कितने 4 का आ रहा है। इसमें एक काम करना है आपको, जो 42 आ गया इसमें 4 4 4 4 आप जोड़ते जाओगे। 42 4 46, 4 50, 54 और ये होते हैं इसके बाद 58 और ये हो गया 62, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं f और x का। ये बात आपकी समझ में आई क्या, नहीं आई? अगर नहीं आई तो मेरे को कमेंट करिए, बताइए। तो अब इनका गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 210 इसका आ गया। 6 छके 36, 6 चौके 24 और 3 हासिल थी 27, 276 इसका हो गया 250, 9 चौके 36 और इसका हो गया 9 5 45 और 3 48। फिर देखिए यहाँ पे होता है 8 3 24 और 5 3 15 और 2 17 174, 6 दूनी है यहाँ पे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स इनका टोटल करना है और सिग्मा एफ इनका टोटल करना है। इनका टोटल क्या होता है, 5 6 11 और 5 6 16, 16 और 5 21 और 9 30, टोटल इनका होता है 30। इनका देख लेते हैं, 6 6 12 और 8 20, 0, 8 5 13 और 8 21, 7 28, 2 30 और असल थी आपके पास 2 32, 2 4 6 6 4 10, 2 12 और 3 15, यानी सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 1520। हमारे पास समांतर माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो आपके पास ये हो गया 1520 और डिवाइड में 30, 0 से 0 काट देंगे, 5 दिए 15। अब देखिए 2 बचा, 2 में आपका भाग नहीं जा रहा, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 2 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दोगे। देखो 30 का भाग देना हमें इसके अंदर, तो यहाँ 50 पॉइंट आपका आंसर आ जाएगा 67, ठीक है। ये आपका उत्तर रहेगा बच्चों, भाग दोगे तो, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात, कमेंट। चलो बच्चों देखते हैं 15वां क्वेश्चन। देखो माध्य ज्ञात करना है। अब इसमें क्या दे रखा है, इस टेबल दे रखी है आपको 15 से 16 17, ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, सरल है। तो ध्यान से देखिए, आपको ये इस तरह की टेबल दे रखी है। आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 245। मैं यहाँ करके बताता हूँ। 245 में भाग देना है 2 3 4 5 6 7, 7 का
7 का हम भाग देंगे तो टोटल आता है आपके पास 35। ये 35 कौन सी वर्ग में है, देखिए 20 से बड़ा यानी इसके अंदर हुआ, तो इसके अंदर ये आ जाएगा यानी 0.4। इसका माध्य क्या होगा बच्चों 0.4। आप किसी प्रकार 16वां क्वेश्चन करना है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है और उसके अंदर सबसे यानी बड़ी आप देखिए माध्यक सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, तो आपके पास ये आ जाएगा और इसका ये रहेगा यानी 8.0। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ आपको मैं दिख रहा होगा 17वां। क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न है, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इन सभी का जोड़ करके इन संख्याओं का भाग दे देंगे, माध्यक निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विषम संख्या है तो सीधा ही हो जाएगा 11 और 1 12/2 यानी 6वां पद पहले आरोही क्रम में लगाओगे और फिर 6वां पद आप निकाल लोगे। बहुलक ज्ञात करना, अधिकतम बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आती है इसके अंदर, तो एक तो 26 3 बार आ रहा है तो बहुलक हो जाएगा इसको बच्चों 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना आपको। तो ये कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। बहुलक ज्ञात करेंगे तो टेबल लिखते हैं इसकी, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ आप देखेंगे। 18 में वर्ग आपको कितना दे रखा है, पहले आप वर्ग लिखिए बच्चों, कितना है वर्ग आपके पास, बुक में भी दिखा देता हूँ, आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 4 7 13 9 और 3। तो यहाँ देखिए अधिकतम ऊपर प्रश्न के अंदर अधिकतम बारंबारता क्या है, यहाँ अधिकतम बारंबारता बच्चों इस प्रश्न में देखो 13 है, कितनी है 13। तो इसका संगत वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग संगत वर्ग यानी इसके सामने 20 से 30 हुआ, क्या हुआ 20 से 30। तो आप बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो L निम्न सीमा कितनी है आपकी इसके अंदर 20 प्लस F1 क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो पहला अंक है यहाँ पे F0 ये F1 और ये F2 हो जाएगा। तो F1 13 माइनस F0 कितना है 7 डिवाइड में 2F1 यानी 13 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 7 माइनस 9 इंटू में आपके पास इन दोनों का अंतर कितना है 10। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद देखिए बच्चों नीचे यहाँ इस फॉर्मूले को यहाँ समझाता हूँ मैं, यानी 20 आपके पास आ गया और ऊपर आपके पास 13 में से 7 के कितने बचे 6 को इंटू करो 10 से 60 हुए। 26 में से आपको क्या घटाने हैं 16 घटाने, तो कितने बच गए 10, तो 0 से 0 कट गया, 20 प्लस 6 यानी इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 26 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन जो है इसका 19वां क्वेश्चन वो देखते हैं क्या है विविध प्रश्नमाला का। उसी प्रकार 19वां क्वेश्चन, अधिकतम बारंबारता आपको ढूंढनी है। अधिकतम बारंबारता क्या है इसके अंदर, देखिए 24 है, दिख रहा है ना सबको ये प्रश्न, आपको अलग से कोई सारणी नहीं बनानी। अधिकतम बारंबारता 24 है। संगत वर्ग अंतराल क्या होगा इसका, संगत वर्ग होगा 40 से 60 बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं वही तरीका L प्लस फॉर्मूला आपका F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H आ जाएगा। तो वैल्यू रखिए क्या है, L आपके पास कितना निम्न सीमा है 40 प्लस F1 यहाँ से देखिए ये हो गया आपका F0 ये F1 ये F2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 24 आपके पास F1 माइनस 15 और इंटू में अंतराल आपके पास है 10। 2F1 यानी 2 इंटू 24 माइनस F0 15 और F2 आपके पास 8, ये चीजें। तो आगे इसको यहाँ सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों 40 प्लस का प्लस में रहेगा, ऊपर आपके पास कितना बच गया ये देखना है 9 इंटू 10 यानी 90। ठीक है,
अंतराल यहाँ पे 20 का आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। तो 9 इंटू 2 करना आपको, 180 चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ देखिए 24 दूनी 48, 48 में से 8 गए 40, 40 में से 15 और घटा दो आप, कितने बचे आपके पास 25। कितने बचे 25। तो अब 25 का भाग दोगे 180 के अंदर, 40 आपको पास है, 25 में 180 में भाग दिया तो आपके पास आता है 7.2। इन दोनों को आप जोड़ दो बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा टोटल 47.7। ठीक है, 7 आ जाएगा 47.2, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है 20वां। देखिए यहाँ पे समांतर माध्य की परिभाषा देते हुए इन्हें दो दोषों को बताइए। तो परिभाषा आपको मैं बताता हूँ, ये बुक में लिखी हुई है, वैसे आप यहाँ देख लीजिए समांतर माध्य की परिभाषा। तो समांतर माध्य की परिभाषा क्या रहेगी, प्रारंभिक आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना। इस प्रकार से आंकड़ों से समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का योग करके उनमें कुल आंकड़ों की संख्या का भाग दिया जाता है। इसे औसत भी कहते हैं, इसे औसत भी कहा जाता है बच्चों। देखो, प्रारंभिक आंकड़ों से समांतर माध्य प्राप्त करना, इस प्रकार के आंकड़ों से समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का हमें योग करना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया था, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो भाग दिया जाता है, इसे औसत भी कहते हैं। समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, इसका ये सूत्र है। दोष पूछ रहा है इन्हें, तो 20वें क्वेश्चन के अंदर इसलिए आप लिखोगे, टोटल 20वां प्रश्न है ये, किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर गणना संभव नहीं है, चरम मान्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ये इसके दो दोष है। अगला है 21वां क्वेश्चन, आपको दे रखा है कि माध्यक की प्रमुख उपयोगिता बताइए। तो 2-3 उपयोगिता हम इसमें बता देते हैं। यह गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ है। दूसरा, इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होती है। ठीक है, ये 3 आप बता दोगे। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ आपको पूछ रखा है कि वर्गीकृत बारंबारता पठन से माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो सूत्र आपको सभी को पता ही, हमने सारी प्रश्नावली कर ली। L + n/2 - c बटे में f × h। यहाँ L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये लिखना है इस क्वेश्चन में। n कुल बारंबारता यानी सिग्मा f1। c माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता, जो माध्यक वर्ग आता है उससे ठीक पहले वाली बारंबारता। h होता है माध्यक वर्ग का अंतराल, f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आगे हम प्रश्नावली करेंगे अगली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें।